चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं किसके, आपके पॉलिटी की। ठीक है, तो पॉलिटी को क्या आज क्या पढ़ेंगे हम, पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी। ठीक है, आपकी जो क्लासेस है वो आपको प्रॉपर मिल रही है, आपको पॉलिटी हिस्ट्री 1 बाय 1 करके आपकी वीडियो आपको अपलोड की जा रही है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपकी जो पॉलिटी की वीडियो बनाई थी उसमें आपका क्या बनाया था हमने, उसमें पढ़ा था हमने वित्त विधेयक के बारे में। किसके बारे में, जो आपका वित्त विधेयक है उसके बारे में पढ़ा था। तो जो आपका वित्त विधेयक है उसमें क्या था आपका कि आपका ये पासिंग फाइनेंस एंड जो बिल था उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा था, आपका स्थगन प्रस्ताव देखा था। आपका स्थगन प्रस्ताव आपका क्या होता है कि जैसे आपकी कोई कार्रवाई होती है, अगर जैसे वो आपके संसद में कोई कार्रवाई हो रही है और वो चल रही कार्रवाई को हमको क्या करना है, उसको रोकना है, या कोई ऐसा विशेष मुद्दा हो जिस पर क्या करना है कि आपको जो संसद है उसका क्या करना है, ध्यान को केंद्रित करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपकी सदन में कार्रवाई होती है उसको रोक कर किसी और मुद्दे पर चर्चा करवाना या सदन का ध्यान अपनी ओर करवाना, उसको क्या बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके स्थगन प्रस्ताव होता है इसमें क्या होता है कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए क्या होता है कि कम से कम आपके 50 मेंबरों की आवश्यकता होती है। कितने कि 50 मेंबरों की आवश्यकता होती है। और इस पर क्या होता है आपका कि जो आपका ये जो आपका पारित होता है, ये क्या होता है, जो आपका प्रस्ताव होता है कौन सा, स्थगन प्रस्ताव, और फिर इस पे क्या होता है आपका कि 2 से 3 घंटे की आपकी क्या होती है, चर्चा होती है। क्या होता है इस पे कि 2 से 3 घंटे कम से कम आपकी चर्चा होती है। उसके बाद हमने देखिए आपका क्या पढ़ा था कि ध्यान आकर्षित प्रस्ताव, कौन सा आपका ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के बारे में आपको जाना था, तो ये पढ़ाया था। इसमें क्या था आपका कि आपका सदन का ध्यान किसी विशेष मुद्दे पर क्या करना है, आकर्षित करना। क्या करना कि जो आपका संसद है या सदन है उसका क्या करना है, जो उसका ध्यान है उसको क्या करना है कि अपनी ओर आकर्षित करना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि ध्यान आकर्षित प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो सदन का जो ध्यान है वो किसी विशेष मुद्दे पर क्या करना है कि आकर्षित करने के लिए किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध में क्या करना पड़ता है कि इस प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, यानी क्या करना, जो आपका सदन है उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध में क्या करते हैं कि इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, लाया जाता है। इस प्रस्ताव को क्या होता है कि इस प्रस्ताव की जो शुरुआत हुई वो आपकी कब हुई थी, 1954 में हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1954 में। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, आपका निंदा प्रस्ताव पढ़ा। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव में आपको बताया था हमने क्या होता है कि संपूर्ण जो आपका COM होते हैं उनकी निंदा होती है, फिर इसका क्या होता है, फिर उसको लोकसभा में लाया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आगे हमने पढ़ा था आपका क्या, अविश्वासी प्रस्ताव था आपका, अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ा हमने। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपका क्या, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है सर्वप्रथम कौन लाया था आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, या प्रस्ताव लाए थे। कब लाए थे आपका, 1963 में लाए थे। कब, 1963 में। और किसकी सलाह पर लाए थे आपके कि जो आपकी कौन थे, आचार्य JV कृपलानी थे उनके द्वारा। और जो आपके JV कृपलानी थे वो कौन थे आपके कि कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, बस इतना आपके जानने के लिए है। आपको क्या करना है, आपको ये भी देखना है कि 1999 में क्या हुआ आपका कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके लिए क्या हुआ, इसको पारित किया था। तो क्या हुआ, उनकी जो सरकार थी वो क्या होगा, 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था क्या कि ये भी आपको देखना है कि जो आपका कौन सा है आपका कि जो अविश्वासी प्रस्ताव है वो कितनी बार आपका पेश हुआ, तो आपको बताना है कि 28 बार वो आपका पेश हो चुका है। और अंतिम बार किसके लिए पेश हुआ था आपका कि अंतिम बार आपका किसके लिए कि मोदी सरकार के लिए, यानी कि बीजेपी सरकार के लिए वो आपका पारित हुआ था। क्या अविश्वास प्रस्ताव है तो किसके लिए आया था आपका कि मोदी सरकार के लिए लास्ट यानी अंतिम आया था, अंतिम। ठीक है, वो भी कब आपका 2023 में। और सबसे अधिक बार पूछे कि सबसे अधिक बार ये बताइए जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके लिए पारित किया गया, तो उनका नाम है आपका इंदिरा गांधी। क्या नाम उनका, इंदिरा गांधी। कितनी बार आया आपका कि 15 बार आया, लेकिन सरकार एक भी बार उनकी नहीं गिरी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर तो हम इसको कर ही चुके थे। फिर आपका विश्वास प्रस्ताव देखा, उसके बाद हमने क्या देखा आपका धन्यवाद प्रस्ताव भी देखा आपका। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव में आपका क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का जो सत्र होता है उसमें क्या होता है आपका कि प्रत्येक आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव के बाद क्या होता है आपका कि सत्र के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, संबोधित किया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। फिर उसके बाद हमने एक चीज आपकी और पढ़ी थी, कौन सा वाला पढ़ा था आपको कि हाफ एन हावर। क्या, हाफ एन हावर डिसीजन को पढ़ा था। जो आपका हाफ एन हावर डिसीजन होता है उसमें क्या होता है कि किसी विशेष लोक महत्व, क्या होता है आपका किसी विशेष लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए क्या होता है आपका कि जो अध्यक्ष है वो क्या करते हैं कि सप्ताह में यानी 3 दिन, कब कि सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटे क्या करते हैं वो कि निर्धारित करते हैं या चर्चा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एन हावर, क्या बोलते हैं इसको, हाफ एन हावर डिसीजन बोलते हैं। जिसमें आपका क्या है, जो सदन संसद होता है वो क्या करता है, अध्यक्ष क्या करता है इसमें कि हफ्ते के 3 दिन क्या करते हैं, आधा आधा घंटे वो चर्चा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम कर चुके थे। अब इसके बारे में देखिए हम पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ते हैं क्या, अगला नया टॉपिक आपका पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं स्टेट के बारे में। किसके, स्टेट के बारे में। चलिए स्टेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। स्टेट क्या होती है आपकी, राज्य। क्या होती है, राज्य। और राज्य क्या होता है आपका, और ये जो राज्य है इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें ये जान लीजिए कि ये किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल आपका 152 से लेकर कितना 237, कितना 237 इस आर्टिकल के तहत आपका होगा ये।
ठीक है। इसमें देखना है जो आपका स्टेट है उसको हमने 3 भागों में आपका बांटा है। अब देखिए 3 भाग आपके कौन से हैं कि पहला है आपका क्या, एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव। इसको बोलते हैं विधायिका, क्या बोलते हैं इसको, विधायिका। अगला होता है आपका क्या, ठीक है, ये पहला। दूसरा है आपका लेजिस्लेचर, क्या होता है, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर इसका मतलब होता है आपका, इसको सही से देखिए, क्या आपका LEGISLATURE, इसका मतलब होता है आपका विधानमंडल। क्या होता है, विधान मंडल। ये लीजिए विधानमंडल, ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड में आपका आता है जुडिशरी, क्या आता है, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है आपका न्यायपालिका। क्या होता है आपका, न्यायपालिका। ये लीजिए न्यायपालिका, हो गया कंफर्म। ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो आपका हमने क्या बताया आपको कि जो आपका स्टेट है उसके बारे में पढ़ना है, यानी कि राज्य के बारे में पढ़ना है। जो आपका राज्य है वो किस आर्टिकल के तहत आता है आपका, 152 और 237। इसमें क्या होता है, जो आपका क्या होता है, राज्य जो आपका स्टेट होता है वो स्टेट कितने भागों में बांटा गया आपका, 3 भागों में। जो आपका स्टेट है उसमें क्या होता है आपका, देखिए पहले आपका क्या होता है कि पहला होता है आपका विधायिका, दूसरा आपका क्या होता है विधानमंडल, और तीसरा क्या होता है भैया आपका न्यायपालिका। ठीक है, हो गई न्यायपालिका। इसके बाद देखिए कि जो आपका क्या है विधायिका, ये किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आर्टिकल किसके तहत आती है, 152 से लेकर आपका 167। और ये वाला जो आर्टिकल के तहत आता है आपका क्या, विधानमंडल, ये आता है आपका किसका, 168 यानी 213 के। फिर आपका आर्टिकल ये आता है किसके, 214 से लेकर 232 HC। उसके बाद में आपका जो आर्टिकल है वो आता है 333 से 237 LC। ठीक है, इनमें आता है आपका। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने आपके लिख दिया। जो आपका विधायिका वो किस आर्टिकल के तहत आती है आपके, 152 से लेकर 167। विधानमंडल किस आर्टिकल के तहत आता है आपका, 168 से लेकर 213। और जो आपका न्यायपालिका वो किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपका, 214 से लेकर 232। फिर आपका 333 से लेकर 237। ये आपके क्या है, इनके आर्टिकल है। अब देखिए हम पढ़ते हैं किसके, स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टेट क्या पढ़ेंगे हम, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या आपका, हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका। क्या, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। इसमें देखिए क्या आपका जो राज्य कार्यपालिका इसमें पढ़ेंगे तो क्या है, ये किस आर्टिकल के तहत है, पहले ये लिखेंगे। तो आर्टिकल लिखेंगे हम कितना, 152 यानी कि 152 से लेकर 167। तो 167 की बात कर रहे हैं हम इसमें। अब देखिए इसके अंदर कौन आता है आपका, कि राज्यपाल, राज्यपाल यानी इसको बोलते हैं क्या, गवर्नर। क्या बोलते हैं, गवर्नर। ये किस आर्टिकल के तहत, कि 153 से लेकर 162 तक। उसके बाद आते हैं आपके मुख्यमंत्री, कौन आते हैं, मुख्यमंत्री। अब ये मुख्यमंत्री इनको बोलते हैं हम क्या, एक तो आपके CM होते हैं और एक होता है आपके COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको बोलते हैं क्या, 163 और ये होता है 164 तक। यानी कि आर्टिकल आपका कितना होता है कि 163 से लेकर 164। फिर होते हैं आपके एडवोकेट, कौन होते हैं आपके, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल। इनको बोलते हैं क्या, महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता। अब ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं कि आपका 165 यानी कि 165 के तहत। फिर होता है आपका क्या, राज्य सरकार, सरकार के कार्य, राज्य सरकार के कार्य, ये होता है आपका 166 एंड 167। ठीक है, तो ये देखिए क्या है आपका, हम पढ़ रहे हैं स्टेट। और स्टेट को हमने अभी आपको बताया कि स्टेट को आप 3 भागों में बांटोगे। तो 3 आपने बांट दिया, विधायिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। आपने सबके आर्टिकल भी देख लिए। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, जो आपके राज्य की कार्यपालिका है उसके बारे में जाना। तो जो राज्य की कार्यपालिका है वो किस, वो राज्य की जो कार्यपालिका है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है आपकी, कि आर्टिकल 152 से लेकर 167 में आता है। इसमें कौन होता है आपका, देखिए जो आपका राज्यपाल होता है यानी कि गवर्नर होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है आपका, कि 153 से लेकर 162। फिर आपके जो मुख्यमंत्री हैं वही आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो किस आर्टिकल के तहत होता है आपका, कि 163 से 164। फिर आपका जो एडवोकेट होते हैं यानी कि एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं महाअधिवक्ता। ये आते हैं आपके किसके, आर्टिकल 165 में। फिर होते हैं आपके राज्य सरकार, जो होती है राज्य सरकार के जो कार्य होते हैं वो किस अधिनियम यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं आपके, कि 166 से लेकर 167। ये होते हैं आपके क्या, कि राज्य सरकार के कार्य होते हैं। क्या होते हैं आपके, राज्य सरकार के कार्य। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, कि आर्टिकल 152
इसमें क्या होता है आपका क्या होता है, राज्य की परिभाषा। क्या है आपके राज्य की परिभाषा? अब देखिए राज्य की परिभाषा की अगर कोई आपसे बात करे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी राज्य की परिभाषा है, तो आप बताओगे आर्टिकल 152 है आपका। कितना? आर्टिकल 152। अब देखिए आपने अभी तक स्टेट के बारे में जाना, अब जानोगे अब किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। किसके? राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में जानिए। तो राज्यपाल को क्या बोलते हैं? हम गवर्नर बोलते हैं। गवर्नर क्या बोलते हैं? गवर्नर। अब गवर्नर क्या है उसको जान लेते हैं। तो देखिए पहला आपका जो राज्यपाल है, राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल क्या आपका? क्या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल, राज्यपाल संवैधानिक, संवैधानिक प्रमुख है, प्रमुख है। यानी कह सकते हैं हम क्या कि राज्य का संवैधानिक, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। दूसरा आपका क्या देखिए कि आर्टिकल क्या आपका 153 यानी कि 153 की बात करें तो आर्टिकल 153 में क्या आपका, क्या आर्टिकल 153 में आपका प्रत्येक, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, एक राज्यपाल होगा। वर्तमान, वर्तमान में 7th आर्टिकल अमेंडमेंट 1956 द्वारा एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, हो सकता है। लागू कब हुआ आपका? लागू, लागू 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। नोट करिए। तो देखिए क्या हो गया आपका? राज्यपाल। राज्यपाल क्या है आपका? गवर्नर होता है। और गवर्नर का क्या कार्य होता है आपका? देखिए तो आपका जो गवर्नर है वो क्या होता है आपका, कि आपका जो राज्यपाल है वो क्या है कि राष्ट्रपति की तरह क्या होता है कि राज्यपाल आपका संवैधानिक प्रमुख है। क्या है आपका? कि जैसे आपका राष्ट्रपति आपके संविधान का क्या होता है? संवैधानिक का प्रमुख होता है। उसी प्रकार आपका जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं कि राष्ट्रपति की तरह ही क्या होते हैं? आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट लिख दिया आपका क्या, जिससे आप पहचान जाओ कि राज्य, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है आपका? राज्यपाल होता है। कौन होता है आपका? राज्यपाल। तो ध्यान रखना आपका कोई आपसे पूछे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो पहले तो आपके राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति की तरह ही एक और होते हैं, उनका नाम क्या है कि राज्यपाल। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। कौन? गवर्नर। आगे देखिए आपको कि आर्टिकल आपने 1 क्या है आपका 153, इस आर्टिकल 153 में आपको क्या दिया है? देखिए कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। यानी क्या है कि आपका आर्टिकल 153 कहता है कि जो आपका प्रत्येक राज्य होगा उसमें क्या होगा आपका कि एक राज्यपाल होगा। ये निश्चित है कि एक राज्य का एक राज्यपाल आपका होगा। लेकिन एक बात और है कि वर्तमान में आपका क्या हुआ है कि आपका वर्तमान में जो 7th आपका आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ है, यानी संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो आपका संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या मिला आपका कि आर्टिकल अमेंडमेंट में यानी कि 1956 की बात कर रहे हैं कि 1956 के द्वारा एक और क्या हुआ लागू आपका कि वर्तमान में 7th आर्टिकल अमेंडमेंट 1956 द्वारा एक से अधिक राज्य को यानी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कितना? कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आपका प्रत्येक राज्य में आपका एक राज्यपाल होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन और आपका जब आपका 1956 में देखा तो आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ आपका 7th वाला, तो उसमें बोला गया क्या कि इसके द्वारा एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? आपका राज्यपाल हो सकता है। और ये आपका लागू कब हुआ आपका कि 1 नवंबर 1900 यानी 1 नवंबर हुआ और 1956 को हुआ। कब?
1 नवंबर 1956 को ये क्या हुआ आपका लागू हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना बच्चों कि कब आपका लागू हुआ, तो इसकी डेट को आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या आपका राज्यपाल की योग्यता, क्या जो राज्यपाल बनते हैं तो राज्यपाल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन। क्या है आपकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है, चलो राज्यपाल का जो योग्यता है वो राज्यपाल की योग्यता देखते हैं क्या है, उसको देख लेते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल भी जान लीजिए। तो आर्टिकल किसके 157 यानी कि 157 की हम बात करें तो आर्टिकल 157 में क्या है आपका कि राज्यपाल की योग्यता का वो है आपकी व्याख्या है या उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो आपकी कोई अगर आपसे पूछे कि जो आपके राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन या योग्यता है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आप बताओगे आर्टिकल 157 के तहत क्या होता है आपका कि जो राज्यपाल की क्वालिफिकेशन है वो इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो नंबर 1 पहला पॉइंट तो आप जानते हो क्या होता है कि भारत का क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नागरिक। दूसरा पॉइंट आपका क्या है बच्चों के, दूसरा पॉइंट आपको होना चाहिए कि जो उसकी उम्र होती है वो कितनी होनी चाहिए आपको 35 साल, कितनी 35 बाई, ठीक है, यानी 35 ईयर का होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या आपका, यानी आपको इतना तो बताओगे कि जो उसकी योग्यता वो कितनी होनी चाहिए कि पहला तो भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके अंदर एक और क्या चीज होनी चाहिए, जो उसकी एज हो वो कितनी हो 35 साल होनी चाहिए, कि 35 ईयर होना आवश्यक है। आगे देखिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं क्या है बच्चों कि 158 की बात करें, 57 में आपका हो गया आर्टिकल 158 में क्या है, देखिए पद की शर्तें, क्या है पद की शर्तें। चलिए यहां लिख देते हैं पद की शर्तें। अब देखिए पद की शर्तें हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर द पोस्ट। अब बताइए ये आपकी पद की शर्तें हैं, यानी आर्टिकल 58 यानी कि आर्टिकल 158 आपसे कहता है कि जो आपका पद है जिसको आप ग्रहण करने वाले हो उसकी कुछ आपकी शर्तें हैं या उसकी कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है आपका देखिए जानिए, तो देखो पहले कंडीशन में आपको लिख रहा हूं क्या, मैं यहां लिखता हूं कि लाभ, क्या लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी भी सदन का सदस्य ना हो, और तीसरा है आपका राज्यपाल को बिना किराए का मकान और 3.5 लाख प्राउपलब्धि हो गया। आगे करिए, देखो तो क्या हो गया आपका जो राज्यपाल की आपकी योग्यता है वो उसको देखते हैं क्या आपकी क्वालिफिकेशन, क्या आपकी तो क्वालिफिकेशन किसके अंदर आती है आपकी, आर्टिकल 157 के तहत होती है। इसमें क्या आपका देखिए कि भारत का नागरिक है, दूसरा क्या होना चाहिए कि उसकी जो उम्र होती है वो कितनी होनी चाहिए आपकी 35 साल होनी चाहिए। फिर उसके आगे मैंने आपको बताया कि आपका जो आर्टिकल 158 है उसमें क्या आपका कि पद की कुछ कंडीशंस होती हैं। अब क्या कंडीशन है कि पहली आपकी कंडीशन क्या है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि कैसा जो लाभ तुम जानते हो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, तो यानी लाभ के पद पर ना हो। और दूसरा आपका क्या है, मान सकते हो कि किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए आपका सदस्य, क्या हुआ ये नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ये वाला पॉइंट, चलो इसको मैं आगे लिखता हूं, देखिए कोई नहीं तीसरे पॉइंट को आगे लिख देते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, पहला पॉइंट आपका हो गया कि क्या होना चाहिए, जो भी आपको पद ग्रहण करते हैं, जो भी आपका जैसे क्या आपका जो आपका कौन पद ग्रहण करेगा, आपका राज्यपाल पद ग्रहण करेगा, तो क्या नहीं होना चाहिए कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए आपका कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, देखते हैं जो आपका तीसरा पॉइंट है वो क्या था, वहां तो दिखा नहीं, यहाँ लिखते हैं। देखिए तो तीसरा पॉइंट क्या था आपका, पहला हो गया आपका कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका क्या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तीसरा पॉइंट आपका क्या है राज्यपाल को बिना किराए का मकान और क्या होता है 3.5 लाख प्रावलब्धि,
ठीक है, यानी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो कि जो राज्यपाल है उनको क्या होता है कि बिना किराए का तो मकान मिलता है और उनकी सैलरी कितनी होती है 3.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। ठीक है, आगे देखिए एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट है आपका, ये थर्ड पॉइंट था उसका, अब यहाँ नोट पॉइंट लिख रहे हैं हम। अब नोट पॉइंट को देखते हैं, इसमें क्या दिया आपको कि यदि कोई व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन या प्रलव उपलब्धियों प्रबल उपलब्धियां, ठीक है, प्रबल उपलब्धियों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यानी नोट पॉइंट पे आपका क्या लिखा है कि आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपका और वो क्या है आपके कि दो राज्यों का राज्यपाल है, अगर वो दो राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का जो निर्धारण है वो कौन करेगा आपका, तो उसका निर्धारण कौन करेगा आपका कि राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा आपका, राष्ट्रपति करेगा निर्धारण किसका, उसके वेतन का। आगे देखते हैं क्या अपॉइंटेड, क्या या अपॉइंटमेंट कह सकते हो, अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट किसकी बात करें कि अपॉइंटमेंट ऑफ किसकी, गवर्नर आप जानती हो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति। चलो जान लेते हैं, अभी हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति जानी है, राष्ट्रपति की नियुक्ति जानी है हमने, उपराष्ट्रपति की आपकी नियुक्ति जानी है, अब किसकी नियुक्ति जानी है, हम राज्यपाल की नियुक्ति जानते हैं। तो देखते हैं क्या है आपका, देखिए क्या है, सरकारी आयोगों या आयोग ने 1983 में यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति सीएम के परामर्श के बाद होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए क्या आपका, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर किसका, वारंट और सेल से राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी देखिए क्या आपका कि हमने क्या जाना, आपका जो राज्यपाल का तीसरा पॉइंट तो आपको करा दिया, ये भी आपको पता चल गया कि मान लो कोई अगर व्यक्ति ऐसा है कि जो आपके दो राज्यों का क्या होगा, राज्यपाल होगा, तो फिर उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्या कि जो आपका अपॉइंटमेंट होती है वो भी किसकी, आपकी गवर्नर की, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये तो नहीं है पर इतना करो कि राज्यपाल की नियुक्ति। अब जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या होता है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। देखो पहले नंबर क्या है कि सरकारी आयोग ने क्या किया आपका कि 1983 में क्या किया उसने कि यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल किसकी, कि यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति है आपका यानी जो गवर्नर की नियुक्ति है वो कौन करेगा कि सीएम के परामर्श के बाद होनी चाहिए। किसके, सीएम के परामर्श के बाद होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो आपका गवर्नर है उसकी नियुक्ति वो किसके परामर्श से होती है, तो कैसे होती है, तो आप बताओगे कि जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो कैसे होगी आपकी, जो आपके सीएम है उनके परामर्श के बाद आपकी नियुक्ति होगी। क्या होगा कि राज्यपाल जो आपके सीएम उनके परामर्श के बाद में आपकी क्या होगी कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति होगी।
उसके बाद क्या होता है, अगला देखिए क्या है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने हस्ताक्षर क्या करते हैं, वारंट और सेल से राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। किससे करते हैं, वारंट और सेल से अपने राज्यपाल को क्या करते हैं, वो राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या आपका नियुक्त हो गया यहां तक। अब ठीक है, इसके बाद चलते हैं, इसको अपॉइंट किया। अब देखते हैं किसको हम यहां पढ़ेंगे, ऑथ। ऑथ ऑफ क्या है आपका, द गवर्नर। गवर्नर इनका मतलब होता है आपका क्या, कि राज्यपाल की शपथ। शपथ, अब बताइए जो राज्यपाल है जो शपथ लेते हैं वो कैसे लेते हैं और क्या होता है उसमें, देखिए। तो जो शपथ लेंगे राज्यपाल आपके, वो किस आर्टिकल के तहत लेंगे, क्या आर्टिकल आपका 159, ठीक है, यानी कि 159 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है आपका, जो राज्यपाल है वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है आपका, यहां लिखते हैं, नहीं देखे तो बता देना बच्चों है। तो इसमें क्या है देखिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान को परिरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण, संरक्षण की शपथ, की शपथ लेता है, लेता है, प्लस लोक कल्याण, लोक कल्याण की शपथ। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका, शपथ एचसी को मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। इसका एक नोट पॉइंट है आपका, नोट पॉइंट में देखिए क्या, राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त होगा तो वह, तो वह राज्य के कल्याण की शपथ अवश्य, अवश्य लेगा। उसके बाद क्या आपका, जो इनका टर्म होता है, टर्म क्या होता है इनका, टर्म ऑफ द गवर्नर, इसको बोलते हैं क्या, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए जानते हैं क्या, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, पर्यंत त्यागपत्र प्रेसिडेंट पद ग्रहण, पद ग्रहण से 5 ईयर महाभियोग का प्रावधान। उसके बाद आपका 2007 में MM पुंछी आयोग ने राज्यपाल के पद के लिए, पद के लिए महाभियोग, प्रयोग की सिफारिश की थी।
ठीक है, आपका ये टॉपिक है। देखिए क्या है आपका, यहाँ तक आपका हो गया, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो आपका अपॉइंटमेंट यानी जो आपका अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी कि राज्यपाल होता है आपका, उसको क्या होता है, गवर्नर बोलते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब आपको जो राज्यपाल की नियुक्ति उसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या कि जो आपके सरकारी आयोग है उन्होंने क्या किया, 1983 में क्या किया, एक सिफारिश की थी, वो भी किसके लिए, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके बाद होगी आपकी, कि सीएम के परामर्श के बाद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो आपका राष्ट्रपति वो क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर क्या करते हैं, वारंट और सेल्स के राज्यपाल को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। किससे, वारंट और सेल से क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, कि ऑथ ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब आपका जो राज्यपाल है उसकी शपथ, और ये शपथ किस आर्टिकल के तहत आती है आपकी, 159 के तहत आती है। इसमें क्या आपका, कि भारतीय संविधान को क्या है आपका, परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण और क्या आपका शपथ लेता है। यानी कि जब भी कोई आपका राज्यपाल शपथ लेता है तो वो क्या करता है, कि आपके शपथ में साफ साफ बोलता है, क्या बोलता है, कि मैं संविधान का क्या करूंगा, कि आपका प्रतिरक्षण करूंगा, उसका प्रतिरक्षण करूंगा, परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा, ये मैं शपथ लेता हूं। और प्लस एक शपथ और लेता है, क्या लेता है, कि मैं लोक कल्याण के लिए भी शपथ लेता हूं, कि मैं अपने संविधान की गरिमा को बनाए रखूंगा, और क्या करूंगा, जो मेरा लोक कल्याण है उसकी भी क्या करूंगा, गरिमा को बनाए रखूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या आपका जो शपथ है वो क्या होता है, कि एचसी मतलब क्या, हाई कोर्ट का क्या होता है, कि मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, तब ये शपथ ली जाती है। आगे देखिए क्या आपका, कि जो राज्यपाल है वो क्या करते हैं, कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा तो वह क्या होगा आपका, कि लोक कल्याण की शपथ अवश्य लेगा। याद रखना कि जब आपका कोई राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है तो वो क्या करता है आपके, कि आपके राज्य के लोक कल्याण के लिए भी क्या करता है, आपका शपथ लेता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने आपको क्या कराया है, कि जो आपको बताया आपके राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसके बारे में। तो आपके जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो किस आर्टिकल के तहत आता है आपका, क्या आर्टिकल 156 के तहत आता है। किसके, 156। अब 156 में देखिए क्या है, कि इसमें होता है आपका नंबर 1 क्या, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। दूसरा आपका क्या, कि त्याग पत्र क्या होता है, प्रेसिडेंट। और क्या होता है आपका जो पद ग्रहण होता है वो भी कितना होता है, यानी जो मान लो कभी कोई अगर ये पद ग्रहण करते तो कितना साल समय होता है इनका, कि पद ग्रहण से कितने साल का होता है आपका, 5 साल का इनका समय होता है। तो ठीक है, कभी कोई आपसे पूछे कि जो आपका राज्यपाल का कार्यकाल होता है उसमें, और आर्टिकल 156 में क्या आता है, कि इसी में आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसी में आपका त्याग पत्र यानी प्रेसिडेंट दे सकता है, और जो आपका पद ग्रहण करता है वो कितना, पद ग्रहण करते ही उसको कितना समय मिलता है आपका, 5 ईयर का समय मिलता है, यानी कि 5 साल। उसके बाद क्या होता है, कि महाभियोग का प्रावधान इसमें नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, कि 2007 में आपका क्या, एमएम पुंची, इसका मतलब होता है मदन मोहन, क्या होता है, मदन मोहन पुंची आयोग ने राज्यपाल के पद के लिए, यानी जो राज्यपाल का पद था उसके लिए क्या किया उन्होंने, कि महाभियोग की सिफारिश की थी। क्या की थी, महाभियोग की सिफारिश की थी।